इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत के बारे में। भारत का विस्तार, स्थिति, भारत के पड़ोसी देश और उसके भौतिक विभाजन के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। हमारा भारत एक विशाल देश है। भौगोलिक दृष्टिकोण से इसके उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। इस तरह हमारा देश भारत तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। इस कारण इसे प्रायद्वीप भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो तीनों तरफ से जल से और एक तरफ से स्थल से घिरा होता है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3214 किलोमीटर तथा पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2933 किलोमीटर तक है। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि का तटीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। द्वीपों समेत देश की कुल तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर। इस प्रकार भारत की सीमा की कुल लंबाई 22,716 किलोमीटर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि 2004 में सुनामी में डूब गया था। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील व ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है। भारत में ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह भारत के स्थल रूपों को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति एवं जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में विभिन्नता पाई जाती है। इस विभिन्नताओं में भी हम अनेकता में एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में झलकती है। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की आबादी लगभग 121 करोड़ है। यह विश्व में चीन के बाद दूसरा नंबर में अधिक आबादी वाला देश है। अब जानते हैं भारत की स्थिति के बारे में। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश है। यह ग्लोब पर पूर्वी भाग पर स्थित है। यह दक्षिण से उत्तर की ओर 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ अक्षांश तक, पश्चिम से लेकर पूरब तक यह 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर के मध्य फैला हुआ है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और तथा मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। इसके बाद जानते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। भारत की पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत की स्थलीय सीमाओं से कुल 7 देशों का जुड़ाव है। ये पड़ोसी देश भारत के विकास और आर्थिक क्रियाओं में सहयोगी है। ये देश है म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत के साथ लंबी स्थलीय सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत एवं पड़ोसी देशों के साथ सीमा निर्धारण करने वाली रेखाएं रेड क्लिक रेखा और मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिक रेखा है जबकि भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत की भौतिक विभाजन की बात करें तो भारत का भौतिक स्वरूप को 6 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय महामरुस्थल, पांचवा है भारतीय मैदान, छठा है द्वीप समूह। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है। हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर। यह पर्वत चाप के आकार के पश्चिम से पूर्व की ओर 2400 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है। हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और इन्हीं राज्यों के आसपास फैला हुआ है। हिमालय पर्वतमाला को उत्तर से दक्षिण 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है बृहद हिमालय, हिमनद्री या महान हिमालय। यह हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसतन ऊंचाई 6000 मीटर है। हिमालय के सभी सर्वोच्च शिखर इस श्रेणी में है। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर इसी में स्थित है, लेकिन यह नेपाल में है। इसी में कंचनजंगा 8598 मीटर, मकालू 8481 मीटर, धौलागिरी 8172 मीटर और इस प्रकार के अन्य चोटियां भी स्थित है। हिमालय के दूसरे भाग में आता है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। इसे हिमाचल भी कहते हैं। यह श्रेणी बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 3600 से 4600 मीटर तक है।
शिमला, नैनीताल, मसूरी और इन सभी राज्यों में ये फैला हुआ है। लोकप्रिय पर्यटन स्थल इस क्षेत्र को माना जाता है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई 8,611 मीटर है। यह काराकोरम श्रेणी में है, जो कि हिमालय का ही हिस्सा है। हिमालय का तीसरा भाग है वाह्य हिमालय या शिवालिक। यह हिमालय का दक्षिण भाग है। इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। यह पूर्व की ओर कटा छटा है। यहाँ पर मिट्टी और कंकड़ के बने ऊंचे मैदान स्थित है, जिन्हें दून कहा जाता है, और इसी क्षेत्र में देहरादून आता है। भारत के भौतिक विभाजन में दूसरे नंबर पर आता है उत्तरी मैदान। अगर हम उत्तरी मैदान की ओर चले तो हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदियों के साथ बना है। यह मैदान समतल और सपाट है। इसकी उपजाऊ मैदान का निर्माण हिमालय के गिरिपद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ के निरपेक्ष से हुआ है। यह जलोढ़ निरपेक्ष नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। इसका विस्तार मुख्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्य क्षेत्रों में है। इस क्षेत्र में काफी घनी जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का आवरण के साथ साथ पानी की पर्याप्त उपलब्धता है। इसी कारण कृषि योग्य अनुकूल जलवायु होने के कारण यह भारत की सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र बन जाता है। सहायक नदी की बात करें तो एक नदी होती है जो मुख्य नदी में किसी भी तरह आकर मिल जाती है। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र के अनेक सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी की भी अनेक सहायक नदियां हैं। भारत के भौतिक स्वरूप में तीसरे नंबर पर आता है प्रायद्वीपीय पठार। उत्तरी मैदान के दक्षिण का पूरा भाग एक विस्तृत पठार है। यह दुनिया का सबसे पुराना स्थलखंड गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। यह बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। यह प्रायद्वीपीय पठार 3 ओर से पहाड़ी श्रेणियों से घिरा हुआ है। इसका उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं के मध्य से होकर नर्मदा तथा तापी नदी बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम किनारे पर पश्चिमी घाट पर्वत तथा पूर्वी किनारे पर पूर्वी घाट पर्वत स्थित है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है, जबकि पश्चिमी घाट तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई है। पश्चिम घाट का विस्तार 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, यह टूटी हुई पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, जबकि पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है। इसमें थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट के दर्रे पार करने में सहयोग करती है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, जबकि पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में केरल में अन्नामलाई पर्वत स्थित है। इसमें दक्षिण भाग का सबसे ऊंचा शिखर अन्नामुड्डी स्थित है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आकर मिलते हैं, जो डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। पहाड़ों में खनिज की प्रचुरता होती है, जैसे कोयला एवं लौह अयस्क। झारखंड का छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा है। छोटा नागपुर पठार कई उप विभाग में विभाजित है। ये उप विभाग पाट पठार, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार तथा वाहे छोटा नागपुर का पठार के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड का पश्चिम भाग में स्थित पाट पठार छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा भाग है। यहाँ पर कोयला, लोहा अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइट, यूरेनियम और इस प्रकार के अन्य धातु प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारतीय महामरुस्थल ये चौथे नंबर पर भारत के भौतिक स्वरूप में आता है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। इस मरुस्थल को तार राजस्थान राज्य में है। इसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीली है। यहाँ वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वर्षा ऋतु में यदा कदा कुछ सरिताएं दिखाई पड़ती है, बाद में वे भी लुप्त हो जाती है। इस भूभाग की ये सरिताएं पर्याप्त जल नहीं होने के कारण समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। इस क्षेत्र में सबसे लंबी नदी लूनी नदी है। भारत के भौतिक स्वरूप में 5वें नंबर पर आता है तटीय मैदान। तटीय मैदान क्या होता है और किस प्रकार के दिखते हैं? जिस तरह आप तस्वीर में देख रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारों पर पश्चिम तथा पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है। ये तटीय मैदान पश्चिम में काफी संकरे तथा पूर्व में चौड़े हैं। पूर्व की ओर बहने वाले नदियां महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है, जो कि पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा का निर्माण करती है।
और डेल्टा का निर्माण करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। भारत के भौतिक स्वरूप में छठे नंबर और अंतिम नंबर पर आता है द्वीप समूह। द्वीप समूह क्या होता है? भारत में 2 द्वीप समूह है, पहला लक्षद्वीप, दूसरा अंडमान और निकोबार। लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है, यह केरल के तट से कुछ दूरी पर स्थित है। यह प्रवाल द्वीप है। यहाँ पर कुल 25 द्वीप है। लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय प्रमुख द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। उससे पहले जान लेते हैं प्रवाल क्या होता है। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है, जिन्हें पॉलिप कहा जाता है। ये पॉलिप समुद्र के अंदर कॉलोनी बनाकर रहते हैं एवं परत दर परत ऊपर उठते जाते हैं। इस प्रकार जब ये समुद्र की सतह पर उठ जाते हैं तो प्रवाल द्वीप का निर्माण कर लेते हैं। अंडमान निकोबार में भी अनेक द्वीप पाए जाते हैं। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान है। लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार है। मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है। यहाँ पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है। अपवाह प्रणाली या नदियों की कुछ बात कर लेते हैं। भारत के अनेक प्रकार के जल स्रोत का विकास हुआ है। इसमें नदियां जल की सबसे प्रमुख स्रोत है। भारत की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियां, दूसरा है पठारी भाग से निकलने वाली नदियां। हिमालय से निकलने वाली नदियों में गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, कोसी, गंडक आदि आते हैं। इन नदियों में साल भर पानी प्रवाहित होती रहती है। इन नदियों को सदावाही भी कहते हैं, क्योंकि साल भर इसमें पानी बहती रहती है। पठारी भाग में प्रवाहित होने वाली नदियों में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आती है। गोदावरी नदी को वायुवृद्ध गंगा भी कहा जाता है। झारखंड की कुछ नदियों की बात कर लेते हैं। झारखंड में प्रवाहित होने वाली नदियां पठारी है। यह मुख्य नदियां दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, शंख, खरकई, औरंगा नदी है। दामोदर नदी झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। इसे पूर्व में बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता था। यह नदी भ्रंश घाटी से बहती है। इस पर 1948 में भारत का प्रथम बहुउद्देशीय योजना का निर्माण किया गया। स्वर्णरेखा नदी रांची जिला से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। उत्तरी कोयल तथा औरंगा नदी पलामू क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने भारत के कुछ विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जाना, उसकी अक्षांश स्थिति के बारे में जाना, भौतिक स्वरूप के बारे में जाना। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के बारे में जानेंगे। पहाड़ का निर्माण कैसे होता है वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए।